نضيء بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين صدق الله العظيم. मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा. मिलेगी जन्नत पिएगा कौसर उसी को महशर में चैन होगा. नबी मोहब्बत करेंगे उससे कि जिसके दिल में हुसैन होगा. सामिईन ज़ी वक़ार, जब हम तारीख़ के औराक़ पलट कर देखते हैं तो हमें हर कदम पर इस्लाम की खातिर क़ुरबानियाँ देने वालों की मासूम शक्लें नज़र आती है. कहीं हज़रत हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु का मुसला बदन दिखाई देता है, कहीं हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत है, तो कहीं हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु की मौत है. कहीं हज़रत हसन रज़ियल्लाहु अन्हु को जहर दिया जा रहा है, तो कहीं हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु मैदान कारज़ार में अपना सर कलम कराते दिखाई देते हैं. ये हम लोगों की गफलत है कि हम उनका नाम लेवा होते हुए उनसे कोई इबरत हासिल नहीं करते हैं और ना ही उनके मिशन को समझने की कोशिश करते हैं, बल्कि इसको गलत रुख देकर हम अपनी रोटियां सेक रहे हैं. बहरहाल मुझे हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु की शहादत से मुताल्लिक़ कुछ अर्ज़ करना है. नाज़रीन, आखिर वो कौन सी चीज़ थी जिसने हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान जंग में निकलने पर मजबूर कर दिया? क्या यजीद के बादशाह बन जाने से इस्लामी निज़ाम बदल गया था? क्या अदालतों में कुरान और हदीस के ख़िलाफ़ फ़ैसला होने लगा था? क्या मुसलमानों को इस्लाम से हटाकर कुफ्र की दावत दी जाने लगी थी? या सय्यदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु बज़ाते खुद हुकूमत व बादशाहत की लालच में निकले थे? हरगिज़ नहीं. अगर कोई ऐसा सोचता है तो वह हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु पर इल्ज़ाम तराशी करता है. ना फ़ैसले कुरान के ख़िलाफ़ हो रहे थे और ना ही हज़रत हुसैन लालची थे. और कैसे हो सकते थे जबकि तरबियत उनके जद्दे अमजद हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की थी और उन्होंने हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा की आगोश शफ़क़त में परवरिश पाई थी. फिर उनकी ज़ात से कैसे मुमकिन था? लिहाजा जब हम उनके दुनियावी उखरवी असबाब पर गौर करते हैं तो हमें पता चलता है कि आप जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं. लेकिन इसके लिए किसी एक ऐसी कुर्बानी की ज़रूरत थी जो इसका बदल हो सके, क्योंकि अल्लाह ताला फरमाता है, क्या तुम्हारा ख्याल है कि तुम यूं ही जन्नत में दाखिल हो जाओगे हालांकि अल्लाह ने तुम्हें आजमाया भी नहीं? कितनी मशक्क़त उठा सकते हो, कितना सब्र कर सकते हो? इसका तकाज़ा ये था कि हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को एक बड़ी कुर्बानी की ज़रूरत थी जो उन्होंने पेश की और आने वाले इंसानों के लिए ये बतला दिया कि ये भी शहादत का एक हिस्सा है. चुनांचे जब भी मुल्क व मिल्लत पर आँच आए तो अपनी जान पर खेल कर उसकी हिफाजत करे. बस यही वो जज्बा था जो हज़रत हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु को मैदान जंग में ले आया था. सय्यदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने चुनांचे आशुरे मुहर्रम के दिन उफ़ुक़ पर खूनी सूरज तुलू हुआ. सय्यदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु ने महसूस कर लिया कि ज़ालिम व जाबिर हुकूमत उनके खून की प्यासी है और दुश्मन के बदलते हुए तेवर में जारहियत व बर्बरियत का गुरूर देखकर नवासे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने निदाए हक़ के रसूल पर, ज़ालिमों के निदाए हक़ के रसूल पर दस्तक दी कि शायद उनका ज़मीर जाग उठे, शायद वह नवासे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मकाम व मर्तबों को पहचान ले. लेकिन इक़्तिदार व हुकूमत का ज़मीर जब सोता है तो बेदार नहीं होता. सय्यदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी ऊँटनी पर सवार हुए और खुदा का कुरान सामने रखकर दुश्मनों से यूँ मुखातिब हुए, ए लोगो मेरा हसब व नसब याद करो, सोचो मैं कौन हूँ, फिर अपनी गिरेबान में मुँह डालो और अपने नफ्स का मुहासबा करो.
क्या तुम्हारे लिए मेरा कत्ल करना और मेरी हुर्मत का रिश्ता तोड़ना रवा है? क्या मैं तुम्हारे नबी का नवासा नहीं हूँ? क्या सय्यदुश्शुहदा अमीर हमज़ा रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे बाप के चचा न थे? क्या जाफ़र तैयार रज़ियल्लाहु अन्हु मेरे चचा नहीं हैं? क्या आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नहीं सुना जो आप मेरे और मेरे भाई के हक़ में फरमाया करते थे, सय्यिदा शबाबी अहलिल जन्ना? और मेरा ये बयान सच्चा है और ज़रूर सच्चा है, क्योंकि वल्लाह मैंने होश संभालने से आज तक झूठ नहीं बोला। तो बताओ, क्या तुम्हें बरहना तलवारों से मेरा इस्तकबाल करना चाहिए? क्या ये बात भी मेरा खून बहाने से नहीं रोक सकती कि वल्लाह इस रुए ज़मीन पर बजुज़ मेरे किसी नबी का बेटा मौजूद नहीं है? क्या तुम मुझे इसलिए हलाक करना चाहते हो कि मैंने किसी की जान ली है या किसी का माल छीना है? कहो आखिर बात क्या है, मेरा कसूर क्या है? सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु का ये आखिरी खुतबा इतना पुरअसर और दर्द अंगेज़ था कि अगर पहाड़ों को सुनाया जाता तो वो रेज़ा रेज़ा हो जाते, और अगर ज़मीन को सुनाया जाता तो वो शक हो जाती, और अगर बादलों को सुनाया जाता तो वो अश्कों की बरसात बन जाते। लेकिन सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु जिन जालिमों से खिताब फरमा रहे थे, उनके सीने में दिल नहीं बल्कि पत्थर हैं। बिल आखिर मैदान कारज़ार गर्म होता है। सैयदना हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु अपनी दिलेरी के भरपूर मुजाहरे कर रहे होते हैं, लेकिन कब तक? आखिरकार दुश्मनों के घेरे में आ गए और एक अज़ली बदबख्त आगे बढ़ता है और नवासे रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीने पर बैठकर आपका सर मुबारक कलम करके उसे नेज़े की नोक पर ले आता है। बिल आखिर उन्होंने मैदान कारज़ार में अपनी जान देकर इस नई कुर्बानी का दरवाज़ा खोल दिया, ता क़यामत लोगों को एक सबक देकर अपने मालिक हक़ीक़ी से जा मिले। लिहाजा अब हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम उनके मिशन को ज़िंदा रखें। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि।